आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं रचना सजान आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग की सीरीज में वृश्चिक राशि के जो पर्सन उनके लिए करंट एनर्जी लेकर आई हूँ। तो सन साइन मून साइन जिस भी तरीके से यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देख सकते हैं। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। वृश्चिक राशि के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी इस समय में क्या है। वृश्चिक राशि के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। बहुत आप लोगों की एनर्जी मुझे देखिए। पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है 4 नंबर का, द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया हुआ है, द फूल का कार्ड आया हुआ है। तो जो पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, मेजर आर्काना का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे ये कहता है कि जो वृश्चिक राशि के पर्सन है उनकी जो एनर्जी है यहाँ पर एक पितृत्व वाली, शायद किसी न किसी तरीके से कोई जिम्मेदारी निभा रहे होंगे फैमिली की या वर्क प्लेस पे, कहीं ना कहीं इस तरह का, जहाँ पर एक पिता स्वरूप या आप पर कई लोग डिपेंड होंगे। किसी वर्क प्लेस में होंगे तो कई लोग आप पर डिपेंड होंगे और इस तरह का फर्ज आप निभा रहे होंगे। और शायद आप बहुत बाध्य होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरा कर्तव्य मुझे करना पड़ेगा और इतने सारे लोग मुझ पर डिपेंड है। और शायद आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी जूझ रहे होंगे, जो वर्क प्लेस पर काम कर रहे होंगे तो उसके लिए आप जूझ रहे होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है सबके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। तो मैं जितनी संभावना है मैं उन सबको बता सकती हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि उनकी लाइफ में कोई पिता की समान व्यक्ति होगा जिसके प्रतिनिधित्व में आप, नेतृत्व में आप काम कर रहे होंगे। या फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के अंडर में होंगे और जो आपके घर की महिलाएं होंगी या वर्क प्लेस पे, फैमिली और वर्क प्लेस दोनों जगह की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगी। जो महिलाएं होंगी अगर वर्क प्लेस पर हैं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगी ना आपसे, या आपके जो नेतृत्व कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा खुश नहीं। अगर घर की बात है, फैमिली की बात है, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश नहीं है घर की। और यदि आप प्रतिनिधित्व में हैं, आप नेतृत्व में हैं, तो आप कष्ट झेल रहे होंगे। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेतृत्व कर रहा होगा सबका, तो वो कष्ट झेल रहा होगा किसी न किसी तरीके से। काफ़ी एक संताप, मुझे यहाँ पर संताप वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। और दूसरा कार्ड हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी यही एनर्जी निकल कर आती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी फैमिली के लिए। यदि आप वर्क प्लेस में एक टीम में काम कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपने बहुत सारे सपने सजा रखे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपकी कि किस तरह से एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए, किस तरह से आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ होनी चाहिए और किस तरह से इनकम का सोर्स होना चाहिए और किस तरह से सफलता पाई जाए। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप जीवन में जो लाइफ में एक ऐसो आराम होते हैं, जो 3D लाइफ होती है, जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, उनके प्रति आप एक एक कह सकते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, एक प्रणाली बना रहे होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे कि किस तरह से एक एक आपकी, क्या कह सकते हैं कि आप उसके बारे में एक योजना बना रहे होंगे कि किस तरह से हैप्पी फैमिली की स्टेबिलिटी लाइफ में कैसे लाई जाए। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास शॉर्ट्स का है, तो पेज ऑफ शॉर्ट्स का ये कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है शायद आप बहुत जल्दबाजी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो शॉर्ट्स का सूट होता है, जो आपकी थॉट सिस्टम है जो आपका बहुत तेज होगा। जो एक तर्क और संचार का जो सूट होता है, ये जो कम्युनिकेशन और जो आपके सोचने की जो पावर है बहुत तेज होगी। और शायद इसीलिए आप बहुत जल्दबाजी करेंगे। और गुलाम गुलाम का जो सूट होता है, एक बच्चे जैसी एनर्जी होती है गुलाम के सूट में, एक नादान बच्चे जैसी एनर्जी होती है। और कभी गलतियां भी कर बैठता है, कुछ जोश और उमंग में आकर आगे भी बढ़ता है, कभी अनुभव की कमी भी हो जाती है और बहुत कभी खुशखबरी भी मिल जाती है। क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम करना, डिसीजन लेना, हो सकता है आप पॉजिटिव एनर्जी में पहुंच जाए या निगेटिव एनर्जी में पहुंच जाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और इसलिए आपको द फूल का कार्ड है, आपको एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि यदि आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी ना करें। इस अल्हड़पन में एक असहजता आपके अंदर एनर्जी है, शायद आप जिस वर्क प्लेस में या फैमिली में जो भी कर रहे हैं, तो यदि आप असहजता के साथ कुछ कर रहे हैं या जल्दबाजी में कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपना किसी न किसी तरह का कोई लॉस कर बैठे हैं।
तो आपको ये गाइडेंस है कि आप जल्दबाजी ना करें। शायद आप दूसरों की सुने, दूसरे अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट में फैमिली मेम्बर हैं या वर्क प्लेस में कहीं काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आपको कोई गाइड कर रहा है तो उनकी बात सुने, उनको माने। आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है। और ये कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी कि द एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, व्हाई इज द एम्परर हियर। ये कार्ड मुझे क्या कहना चाहता है? ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चल रही है। जो ये संताप है, जो ये दुख है आपकी लाइफ में, जो आपके नेतृत्व में जो व्यक्ति है या आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपके आसपास एनवायरनमेंट में जो महिलाएं हैं वो खुश नहीं है, तो ये एक कार्मिक साइकिल है और ये ख़त्म होने वाली है, पूरी होने वाली है। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। अब कार्मिक रिलेशंस में है, कार्मिक बंधन में है, कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है। और कर्मा जो होता है, कर्मा एक रिलेशन सिखाने के लिए आता है। जो ये साइकिल होती है कर्मा, कार्मिक साइकिल होती है, कुछ ना कुछ लाइफ में एक लेसन सिखाती है। और मैं इस कार्ड को भी देखती हूँ कि द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है, व्हाई इज द फूल हियर। आप क्या न्यू चाहते हैं? देखिए 10 और 10 सेम एनर्जी निकल कर आई है। आपकी जो एनर्जी है ना अल्लड़पन की, एक जल्दबाजी की, तो ये इसके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों डेक से सेम कार्ड्स निकल कर आए हुए हैं। तो आप एक स्टेबिलिटी, सुख सुविधाएं, जो आराम और जो ऐसो आराम लाइफ के हैं, उन सबको आप बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। ये कैसे किया जाए, कितनी जल्दबाजी है आपको कि ये सारी चीज़ें कैसे आए, कैसे ये सारी चीज़ें हो जाएं, कितनी जल्दी हो जाए, मैं क्या करूं ऐसा कि सब कुछ हमारे पास हो, इसके लिए आप जल्दबाजी कर रहे हैं। अब देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी रिलेशनशिप में होंगे। वृश्चिक राशि के कुछ पर्सन सिंगल हैं, कुछ रिलेशनशिप में है, तो ये ऑल ओवर एनर्जी हो गई। जो किसी रिलेशनशिप में है तो उनके पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ। जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, उनके जो पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। देखिए 3 कार्ड्स मेरे पास पॉप आउट हुए हैं। देखिए पहला कार्ड हमारे पास आया हुआ है एस ऑफ सॉर्ड्स का। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि शायद कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके जो पर्सन है एक नई शुरुआत चाहते हैं और या कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जो क्लैरिटी काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें क्लैरिटी कहीं दिख रही है। जो अपनी मंजिल है, उनकी जो लाइफ का जो पाथ है, उस पाथ पे चल रहे हैं, तो कहीं मंजिल उन्हें दिख रही है। और उसमें बहुत सारी कह सकते हैं कि बहुत सारी उसमें समस्याएं आने वाली हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बड़ी कठिनाइयों के बाद अपने मंजिल तक पहुंच पाए। क्योंकि इस कार्ड को देखिए आसपास यहाँ पर क्लाउड्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, और थोड़े से भी क्लैरिटी है, मंजिल बहुत दूर है, कुछ नया करने की सोच विचार में। और ये माइनर आर्काना का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, जो समस्याएं लाइफ में चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोच विचार कर रहे होंगे कि इसको कैसे हल किया जाए, इसके लिए कैसे मैं सक्षम हो सकता हूँ कि इन समस्याओं को मैं हल कर सकूँ। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने मन की आवाज़ सुन रहे होंगे। वेंट्स का कार्ड यहाँ पर है, किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो बहुत एक सकारात्मक ऊर्जा में आपके पर्सन है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में। एक मतलब कहते नहीं है कि एक जो राजा होता है उस सारे प्रतिनिधि होते हैं, उसमें सारे गुण होते हैं। तो उसी तरह आपके पर्सन है जो सारी पॉजिटिव एनर्जी में इस समय में, और सब कुछ उन्हें पता है, बहुत क्लियरिटी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि वेंट्स का जो सूट होता है, तो वेंट्स का जुनून और इच्छा और ऊर्जा का सूट होता है। तो इस समय में एनर्जी बहुत, एनर्जी कुछ करने की या जो समस्याएं हैं उनसे लड़ने की एनर्जी इस समय में सकारात्मक एनर्जी में आप। और इसके बाद क्योंकि देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो 9 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्वयं की उपलब्धियों का आकलन कर रहे हैं। जो उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में या जो भी है, तो उनका आकलन आप बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और आकलन करते हुए आप आखिरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मतलब लास्ट मोमेंट पर आप पहुंच चुके हैं कि एक एक स्टेप उठाना बाकी और अपने मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी है और लगभग आप जीत चुके हैं, ऐसी ही आपके पर्सन की एनर्जी है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ कि किस तरह की ये जीत है। व्हाई इज द 9 ऑफ वैंड्स हियर। ये 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है, ये कार्ड क्या कहना चाहता है। देखिए आपके पर्सन की जो एनर्जी है शायद आपके लिए है,
आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी। और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी मशक्क़त चल रही है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, देखिए डेक के जो बॉटम में आया हुआ है। तो अपना आपका जो आपके पर्सन का जो लव है उसको ऑफर करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड हमारे पास देखिए 10 ऑफ कप्स का है। तो एक हैप्पी फैमिली वो भी चाहते हैं। 10 और 10 आप लोगों की मिररिंग एनर्जी है, बिल्कुल सेम एनर्जी यहाँ पर है। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, सेम एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आया हुआ है और 10 ऑफ कप्स आया हुआ है, सॉरी। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 10 10 यहाँ पर देखिए कितनी बार आया 1 1 नंबर का। 10 नंबर 10 नंबर 1 नंबर 10 नंबर, यानी कि 1 1 1 कितनी बार आया। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप दोनों। तो ये थी वृश्चिक राशि, आपकी करंट एनर्जी और आपके पर्सन की। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके पर्सन की भी यहाँ करंट एनर्जी है। तो यदि आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप तक अभी इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट होती है। ऐसी भी संभावना होती है कि कभी कभी, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होती है, आपकी आपके पर्सन की साइड हो सकती है या आपकी पर्सन की आपकी साइड हो सकती है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, जनरल रीडिंग है, सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना भी करे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।